कल रात के तूफान ने रानो का सब कुछ छीन लिया था। उसका घोंसला तिनका होकर बिखर गया था। रानो और उसका बेटा कुकू बारिश में भीग रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया। रोते नहीं बेटा, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेंगे। हम नया घर बनाएंगे। रानो तिनके ढूंढने गई थी, लेकिन उसे वहाँ ढेर सारे चमकदार कांच के टुकड़े मिले। ये अमीर इंसानों के फेंके हुए आईने थे। हमारे पास लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्यों ना इन कांच के टुकड़ों को जोड़कर घर बनाया जाए। ये मजबूत भी होगा और बारिश से भी बचाएगा। रानो ने एक एक कांच का टुकड़ा उठाया। कांच बहुत धारदार थे। काम करते वक्त रानो के पंजों में कई बार कट लग गया। रानो के पंजे से खून की एक बूंद कांच पर गिरती है। टप। कोई बात नहीं, ये दर्द मेरे बच्चे की सुरक्षा से बड़ा नहीं है। ये कांच का घर मेरे कुकू को महफूज रखेगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मरियम रानी, प्रियंका, सागर, आरती राजापुर, कुमारी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना। रानो अपने खून से सने पंजे लेकर वैद्य जी के पास पट्टी करवाने गई। वैद्य जी ने कांच के टुकड़ों को देखा। रानो बेटी, ये कांच साधारण नहीं है। जिस आईने पर मेहनत करने वाले का पसीना और बेगुनाह का खून लग जाए, वो जादुई बन जाता है। याद रखना, ये घर सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी दिखाएगा। इसमें रहने वाले को कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन बुरे इरादे से आने वाला इसमें टिक नहीं पाएगा। मुझे डर नहीं है वैद्य जी, मेरा मन साफ है। कई दिनों की मेहनत के बाद घर तैयार हुआ। सूरज की रोशनी में वो इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं। वाह माँ, ये तो परियों का महल लग रहा है। इसमें हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं। रानो के घर की चमक सीधी कालू की आंखों पर पड़ी। वो नींद से जाग गया। अरे, ये कौन टॉर्च मार रहा है? क्या रानो के पास शीश महल? कल तक तो वो बेघर थी। कालू तो शायद सो जाता, लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी ने रानो का चमकता महल देख लिया था। अजी सुनिए, रानो रानी बनकर बैठी है और मैं इस टूटे घोंसले में सड़ रही हूँ। मुझे वो शीश महल चाहिए। मुझे उसमें अपना मेकअप करना है। अगर आप वो घर नहीं छीन पाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे भगवान, शांत हो जाओ। अभी जाता हूँ और उस रानो को बेघर करता हूँ। वो महल तुम्हारा ही होगा। कालू रानो के घर पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाया। रानो, बाहर आओ। ये घर बहुत कीमती है। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। तुम इतनी गरीब होकर महल में नहीं रह सकती। ये घर मुझे दे दो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। कालू भाई, ये मेरी मेहनत और खून पसीने से बना है। आप ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरा बेटा सो रहा है। कालू नहीं माना और धक्के मारकर घर के अंदर घुस गया। रानो डरकर पीछे हट गई। जैसे ही कालू अंदर आया, एक अजीब सी बात हुई। घर का माहौल बदल गया। हा, अब ये महल मेरा है। निकल जाओ यहाँ से रानो। कालू की नजर सामने वाले बड़े आईने पर पड़ी, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे वहाँ एक काला, डरावना और सींग वाला राक्षस दिखाई दिया। ये कालू की आत्मा का सच था। बाप रे, ये कौन है? रानो, तुमने घर में भूत पाल रखा है? कालू जितना गुस्सा कर रहा था, आईने में वो राक्षस उतना ही बड़ा और भयानक होता जा रहा था। कालू जिस तरफ भी देखता, उसे वही डरावना चेहरा दिखता। उसे लगा कि बहुत सारे राक्षस उसे खाने आ रहे हैं। बचाओ, ये घर शापित है। यहाँ भूत है। रानो, मुझे बचाओ। सिर्फ कालू ही नहीं, बिल्लू बिल्ला भी रानो के अंडों की ताक में पेड़ पर चढ़ा था। वो चुपके से शीश महल के नीचे पहुंचा। उसने सोचा, कांच तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। जैसे ही उसने कांच में देखा, म्याऊं, ये क्या है?
बिल्लू को आईने में अपनी शक्ल किसी विशालकाय बाघ जैसी नहीं बल्कि एक मरे हुए कंकाल जैसी दिखी। बिल्लू डर गया। भूत, यहाँ तो मेरी मौत है। बिल्लू डरकर पेड़ से नीचे कूद गया और भाग गया। वही अंदर रानो धीरे से आईने के सामने गई। कालू ने डरते डरते आंखें खोली। उसने देखा कि आईने में रानो के पीछे एक सफेद रोशनी और पंख दिख रहे हैं। रानो किसी परी जैसी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम परी दिख रही हो और मैं राक्षस? ये आईना खराब है। कालू जान बचाकर बाहर भागा। रानो उसके पीछे आई। कालू भाई, ये आईना खराब नहीं है, ये सच्चा है। ये चेहरा नहीं, इंसान की सोच दिखाता है। आपके मन में लालच और पाप था, इसलिए आपको राक्षस दिखा। मेरे मन में प्यार था, इसलिए मुझे रोशनी दिखी। कालू के भागने के बाद मोटे लाल चूहा पेड़ के ऊपर चढ़ा। चूहे को जिज्ञासा हुई कि आखिर आईने में ऐसा क्या है। हे भगवान, अगर कालू को राक्षस दिखा तो मुझे क्या दिखेगा? कहीं मैं बिल्ली तो नहीं दिखूंगा? आईने में मोटे लाल को चूहा नहीं बल्कि सर पर सोने का मुकुट पहने एक नन्हा राजा दिखाई दिया। अरे वाह, मैं तो किंग हूँ। कालू पागल है, ये आईना तो एकदम फर्स्ट क्लास है। अब से मैं इसी में बाल कारूंगा। दूसरी तरफ कालू अपनी परछाई को पानी में देख रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रानो चिड़िया भी पास ही खड़ी थी। मुझे माफ कर दो रानो, आज मैंने अपना असली चेहरा देख लिया। मैं ऊपर से काला हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं अंदर से भी काला हो गया था। अब मैं बदलूंगा। जिस दिन आपकी सोच सुंदर हो जाएगी कालू भाई, उस दिन वो आईना भी आपको सुंदर दिखाएगा। शाम का समय था और रानो अपने घर के बाहर बैठी ढलते सूरज की लालिमा देख रही थी। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ रानो के पास आया। कालू के हाथ में कुछ नरम लकड़ियाँ और मिट्टी थी। रानो बहन, क्या मैं अंदर आकर एक बार फिर उस आईने को देख सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है, पर मुझे देखना है कि क्या मैं अब भी वही राक्षस हूँ। जरूर कालू भाई, ये घर अब पूरे जंगल का है, आइए। कालू धड़कते दिल के साथ आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसे कोई सींग वाला राक्षस नहीं दिखा, बल्कि एक साधारण कौवा दिखा जिसकी आंखों में पश्चाताप था। उसके पीछे खड़ी गौरी को भी अपनी शक्ल चुड़ैल जैसी नहीं बल्कि एक साधारण पक्षी जैसी दिखी। अजी सुनिए, राक्षस गायब हो गया। रानो, ये जादू तुमने कैसे किया? गौरी बहन, मैंने कुछ नहीं किया। कल कालू भाई के मन में नफरत थी तो आईने ने वही दिखाया। आज इनके हाथ में मेरे घर की मरम्मत के लिए लकड़ी और मन में पछतावा है, इसलिए आईना इन्हें वैसा ही दिखा रहा है जैसा ये वास्तव में है। रानो, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि असली मेकअप चेहरे का नहीं बल्कि व्यवहार का होता है। मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह मैं और बाकी पक्षी मिलकर तुम्हारे घर के चारों ओर एक मजबूत बार बनाएंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। माँ, देखो, अब कालू चाचा भी परी जैसे लग रहे हैं। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। शीश महल की चमक अब नफरत से नहीं बल्कि दोस्ती और सच्चाई की रोशनी से चमक रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम दुनिया से अपना सच छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता। एक नदी किनारे पालक के पत्तों से बने घर में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी घर के बाहर मोटी चोंच वाला तोता उसे बुलाने आता है। रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है। मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है। रानो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना?
बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों, तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने। सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। और तुम तो हमेशा लेट होते हो। आज मैं थोड़ी देर से आ गई तो क्या हुआ? सब हंस पड़ते हैं और दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। खेत में चारों तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। पक्षियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब मजे से दाना खाने लगे। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। इंसानों का भरोसा नहीं। कहीं अचानक शिकारी आ गया तो? अरे कबूतर महाराज, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये जो दाना जमीन पर पड़ा है, ये किसान के काम का ही नहीं है। किसान कभी भी हमें इसे खाने से नहीं रोकेगा। तो खाओ, मजे करो, चिंता मत करो। सब पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, कौवा जाल में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, ये तो गले पड़ गया। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ पर उड़ जाते हैं। ओ भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो फंस गया। वो देखो, शिकारी भी आ रहा है। शिकारी आता है और हंसते हुए कौवे को देखता है। ओहो, बड़ा शौक था ना दाना खाने का। अब जा पिंजरे में। शिकारी जी, प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो, ना कोई इंसान। अरे मूर्ख कौवे, तुझे मैं बेच दूंगा चिकन वाले को। वो तुझे चिकन बनाकर मजे से बेच देगा। कौवा कांप जाता है। शिकारी उसे लेकर बाजार जाता है और चिकन वाले को बेच देता है। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। ये काला कौवा, इसे ले लो, मजे से चिकन बनाओ और पैसा कमा लो। अरे ये क्या लाए हो? ये तो कौवा है, मुर्दा नहीं, और ऊपर से बूढ़ा भी। इसको कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बोल रहा है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। चुप कर, तू बहुत बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बूढ़ा कौवा है। इसका मांस तो पत्थर जैसा सख्त होगा, लेकिन चलो 50 रुपए दे देता हूँ। अरे ऐसा मत बोल। देख कितनी मोटी ताजा चोंच है, कितने मोटे पंख हैं। मजे से बेच देना। कम से कम 200 रुपए तो दे। 200 रुपए? ये तो मजाक कर रहे हो। इतना तो मैं एक बड़े मोटे मुर्गे के भी नहीं देता। 50 रुपए इतना सस्ता? मैंने इसे जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की। जाल, दाना, टाइम सब मिलाकर तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा हुआ। 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना वापस ले जाओ अपने कौवे को। मैं तो वैसे भी पुलिस के डर से इसे रखना नहीं चाहता। कहीं पता चला तो लोग कहेंगे कि चिकन वाला अब कौवे भी बेचता है। दूर से कालू के दोस्त पक्षी उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? हमारा कालू भाई तो गया। नहीं, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास। अरे अगर उसने सच में उसे बेच दिया तो? बेचारा कालू। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों से मदद मांगना, क्या वो हमारी सुनेंगे? कहीं हमें भी पकड़ लिया तो? सब इंसान बुरे नहीं होते। हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे किसान की पत्नी से मदद मांगते हैं। माजी माजी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कौवे को पकड़कर बाजार में बेच दिया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। शिकारी ने इतना बड़ा पाप किया है। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ। मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा।
क्या? ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी, बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक